तमाम लीडर्स को जो इस वर्चुअल मीटिंग में आए हैं और स्पेशली जो नए साथी आए हैं अक्रॉस द कंट्री, डिफरेंट लोकेशन से जुड़े हैं इस वर्चुअल हॉल में, उन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा एक छोटा सा परिचय है। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और मैं बिहार की राजधानी पटना में रहता हूं। राइट नाउ आई एम सर्विंग गवर्नमेंट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्किंग एज ए joint secretary level officer in Department of Panchayati Raj, Government of Bihar, and looking after so many projects across the state. I have worked in different capacity across the state, like SDMs and Deputy Development Commissioners and Collectors and all that. In ministries also, I had been working with so many union cabinet ministers as OSD to them, ex-chief ministers, OSD to them, and different government sectors. मैं आपको ये बताकर इम्प्रेस नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके बावजूद भी मैंने बिजनेस किया और मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि इस बिजनेस ने मुझको वो सारा कुछ दिया है जो जॉब में भी मिला। ऑफ कोर्स आई स्टिल लव माय जॉब और मैं अभी भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ एंड आई एम डूइंग माय जॉब वेरी पैशनेटली एंड वेरी ऑनेस्टली ऑल्सो। और ये सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद मैं अगर ये बिजनेस कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मुझको नहीं मालूम है कि इस हॉल में कितने नए साथी हैं और कितने पुराने हैं लेकिन मैं कुछ बात आपसे करूं इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं इस बिजनेस में इनफैक्ट बड़ी अजीब तरीके से आया। मैंने कई बार अपनी बातें रखी है और इसलिए कहता है इस बिजनेस में आप अगर आते हैं या आए हैं तो ये कदाचित ईश्वर की कृपा है, क्योंकि बगैर भगवान के आशीर्वाद के इस धरती पर, इस कायनात में जर्रा भी नहीं हिलता है। मैं तो इस बिजनेस में अपने एक साथी, एक दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता था लेकिन समहाउ क्वालिफाई नहीं कर पाया और थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी। मेरे सीनियर कोलीग थे जो रिटायर कर गए थे, ही वाज सफरिंग फ्रॉम वेरी सीरियस किडनी एलिमेंट्स और मैंने उसको मदद करने के लिए, उसने कहा कि यार तुम ज्वाइन कर लो, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करना, उसको मदद मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सोच लीजिए कि गॉड का क्या मास्टर प्लान था। मैंने उस व्यक्ति को मदद करने के लिए, अपने साथी को मदद करने के लिए इस बिजनेस में आया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इस बिजनेस में आप आव से, भाव से और प्रभाव से किसी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन आप टिकेंगे अपने स्वभाव से। और अगर आप टिक गए तो इस बिजनेस में आपको कामयाब होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैं एक दो बात आपसे करना चाहूंगा, स्पेशली अभी कुछ 5-7 मिनट में नए लोगों के लिए बात करूंगा और फिर कुछ लीडर्स से भी बात करूंगा। आई होप आई विल ट्राई टू रैप इट अप विदिन 30-35 मिनट्स टाइम। मेरे पास 30-35 मिनट का समय है तरुण जी? ओके। सो दोस्तों, अगर जो नए लोग अभी जुड़े हैं, नए साथी, उनसे मैं सिर्फ एक दो बात बताऊंगा, क्योंकि इतना सिंपल है कि लोगों को बिलीव नहीं होता है कि ये बिजनेस है। क्या काम करना है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ आप बैठिएगा, लेकिन बेसिकली इसमें 2 ही काम करना है और वो दोनों काम, मजेदार बात यह है कि हम पहले से कर रहे हैं लेकिन दूसरे के लिए कर रहे हैं। क्या काम करना है? कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। कितना यूज करना है? जितनी आपकी जरूरत है। कितनी जरूरत है हमको नहीं मालूम, आपके परिवार के साइज और आपके बजट पर डिपेंड करता है। और थोड़ा सा प्रमोट कर देना है प्रोडक्ट को। आप रिटेल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मिडिल क्लास को थोड़ा रिटेल भारी लगता है, यद्यपि हम लोग पूरा जीवन रिटेल ही करते रहते हैं। मैं भी नौकरी में अपना टाइम और अपना स्किल रिटेल कर रहा हूँ, आप जो काम कर रहे होंगे आप भी अपना रिटेल कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों को बात करता हूँ कि इस धरती पर अगर आप आए हैं तो कुछ न कुछ आप रिटेल कर रहे हैं, कुछ न कुछ बेचना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ नहीं बेच पाता है इस धरती पर, एक वक्त ऐसा आता है कि उसको अपना सम्मान बेचना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ रिटेल नहीं कर पाए, कुछ बेच नहीं पाए, तो आपके पास अर्थ नहीं होगा, आपके पास धन, पैसा नहीं होगा। और अगर पैसा नहीं होगा तो कुछ करने के लिए आपको हाथ पसारना पड़ेगा, और हाथ पसारने का मतलब होता है सम्मान बेचना। इसलिए मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ या तो सामान बेच दीजिए या सम्मान बेच दीजिए, चॉइस इज योर्स। ऑफ कोर्स बेचने से मेरा मतलब थैली लेके नहीं चलना है। अगर थैली लेके चलना होता तो हम कभी नहीं आते। टाटा नमक बेचते हैं, किसी ने टाटा को नमक लेकर लखनऊ के
हजरतगंज में नहीं देखा है। इट इज ए प्रोसेस। और एक चीज याद रखिए, सेलिंग बाय प्रोसेस इज ए सेल्समैन, but selling by passion is an entrepreneur, and we are entrepreneurs, we are not salesmen. So this business is very simple। दो ही काम करना है, यूज करना है, थोड़ा सा प्रमोट कर देना है और एक छोटा सा टर्नओवर क्रिएट करना है। वो टर्नओवर कितना होगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई बंधेज नहीं है, कोई गोल नहीं है। सेकंड, उसी के साथ एक टीम बनाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है। मैं टीम अक्सर नहीं बोलता हूं क्योंकि टीम कदाचित थोड़ा सा अंडरमाइन करता है। यू कैन कॉल इट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। तो वी क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प देम टू डू द सेम। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस बिजनेस। दैट इज व्हाई दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल। सेकेंड थिंग, दिस बिजनेस इज वेरी बिग। अब आपको ये लगेगा कि इतना छोटा काम, इतना सिंपल काम है तो इतना बड़ा कैसे हो जाए। एक्चुअली दुनिया की त्रासदी यही है दोस्तों कि जो सिंपल होता है वही बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। जो सिंपल आदमी होता है बहुत बड़ा होता है। गांधी जी बहुत सिंपल थे, कितने बड़ा दुनिया में उनका नाम है, महात्मा कहलाए, बापू कहलाए। तो यही बिजनेस इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। धीरे 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 जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा, कदाचित अभी जो नए लोग हैं उनको यकीन नहीं होगा। मैंने 2010 में इस बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों, और आज इतना ह्यूमंगस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस देश के बाहर भी चला गया बिजनेस। 90% ऐसे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिनको अभी हम नहीं जानते। सो दिस बिजनेस इज वेरी बिग इवन इन टर्म्स ऑफ इनकम। एंड एक चीज हमेशा मैं बताता हूँ कि ये भूल है यदि आप इसको समझते हैं कि इस बिजनेस में सिर्फ पैसा आता है। पैसा इस बिजनेस का बाय प्रोडक्ट है। सो दिस बिजनेस इज वेरी बिग। कितना बिग अभी समय नहीं आपको बता सकते। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इस बिजनेस के अंदर अगर कोई डायमंड ही चला जाता है ना, तो समझ लीजिए कि वो उस बड़े बिजनेसमैन के बराबर होता है जो कम से कम 300 से 400 करोड़ 500 करोड़ रुपया लगा के कोई बिजनेस खड़ा किया होगा। इट्स सो बेस्ट। अगर आप क्राउन चले गए तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। वी आर इन फैक्ट कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द जीडीपी ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री। सो दिस बिजनेस इज वेरी सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड, दिस बिजनेस इज वेरी साइंटिफिक। इसके सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है मित्रों। साइंटिफिक का मतलब होता है it is based on certain principles, so you have to follow them if you want to grow, if you want to become successful, you will have to follow those principles। साइंटिफिक का मतलब होता है, आप जैसा इसको आप ऐसे समझिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो H2O यानी पानी बन जाएगा। ये साइंस है। और हैं साथी हैं, वो बताएंगे कि क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं। एंड फाइनली इट टेक्स टाइम। चौथा प्रिंसिपल ये है कि दिस बिजनेस इज नॉट इजी। सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। इजी से मेरा मतलब आप इसको ओवरनाइट कुछ नहीं है, देयर इज नॉट शॉर्टकट। इट्स अ सीरियस बिजनेस इंडियवर व्हिच टेक्स सर्टेन टाइम। तो ये 4 प्रिंसिपल को आप याद रखें। मैं आज आपसे कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा, मैं 1-2 चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो शायद आपको अच्छा भी लगेगा। इतना तो यकीनन सब लोग मानते होंगे कि हम सभी लोग ईश्वर के संतान हैं। वो ईश्वर भगवान भी हो सकते हैं, वो खुदा भी है, वो जीसस भी है, वो वाहेगुरु, कोई भी। हम लोग सब लोग ईश्वर के संतान हैं। और अगर ईश्वर के संतान हैं तो कोई भी पिता, कोई भी बाप अपने पुत्र, अपने संतान को दुखी नहीं देखना चाहता। तो पहली चीज ये बात आप गठरी में बांध लीजिए कि इस धरती पर ईश्वर, खुदा, ऊपर वाला, परमात्मा, परम पिता परमेश्वर किसी को भी दुखी, किसी को भी जस्ट ए मिनट, किसी को भी दुखी, किसी को भी गरीब, किसी को भी कष्ट में देखना नहीं चाहता है। और इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रिंसिपल। और ईश्वर ने इसके लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। God has propounded a principle and that principle is known as law of abundance, प्रचुरता का सिद्धांत। भगवान ने इस कायनात में, इस धरती पर इतने संसाधन दिए हैं, इतने संसाधन दिए हैं
ताकि उसका कोई भी संतान दुखी, कमजोर, गरीब और नाखुश नहीं रहे। आपको जान करके आश्चर्य होगा, आंकड़े बताते हैं कि इस दुनिया में प्रतिदिन जितने फल और सब्जी सड़ जाते हैं, उतना फल सब्जी पूरी मानव जाति को एक दिन खाने के लिए काफी है। आप इसको समझिए, आप इसको ऐसा समझें, 3G, 4G, 5G ये क्या है? ये हवा की नीलामी है। कभी किसी ने सोचा था कि हवा से भी पैसा कमाया जा सकता है? तो ये संसाधन है। तो ईश्वर ने प्रचुरता का सिद्धांत दिया। तो इस बात को याद रखिए, दो चीज। पहला, ईश्वर आपको हमेशा खुश, हमेशा अमीर, हमेशा संपन्न और हमेशा स्वस्थ देखना चाहते हैं। अगर ऐसा आप नहीं हो पाए हैं तो इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। आपको कुछ सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। मैं उसके बारे में अभी बात करूंगा, इसलिए मैंने कहा इस बिजनेस के किसी मैकेनिक्स पर मैं आज बात नहीं करूंगा। आपके लीडर्स हैं, बताएंगे। वेरी सिंपल बिजनेस, मैंने सिंप्लीफाई करके कर ही दिया। यही दो तो काम है भाई, यूज करना है, प्रमोट करना है, रिटेल करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, उसको भी यही काम सिखा देना है। जो टर्नओवर क्रिएट होगा, जस्ट ए मिनट, एक मीटिंग में भी बात नहीं कर पाएंगे। क्या है? तीन चीज याद रखिए, इस धरती पर कभी भी अन्न की, कभी भी अर्थ की और कभी भी अवसर की, तीन अ। इस धरती पर कभी भी अन्न की, कभी भी अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ और अवसर, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं हो। इस बात को आप सिर में, दिमाग में इंग्रेव कर लें, कभी कमी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि वो कमी है तो उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप में देखना पड़ेगा कि कमी कहाँ है। मैं इस बात का खुद गवाह भी हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं आई एम ए ब्यूरोक्रेट, बट आई बिलोंग टू वेरी हम्बल फैमिली। हमारे दादा, हमारे ग्रैंडफादर दूसरे के जमीन में काम करते थे, दूध बेचते थे। हमारे फादर गाय के बछड़े को बेच करके पढ़ाई किए, तो धनबाद चले गए, ट्यूशन पढ़ाए, वहां पढ़े। अगर प्रचुरता का सिद्धांत नहीं होता तो मेरा पिता, जिनके पिताजी दूसरे के खेत में मजदूरी करते थे, वो 14 कोयलेरी के मालिक कैसे हो जाते? उसके बाद कोयलेरी नेशनलाइज हो गई, वापस हम लोग गरीब हो गए। हमारे पिताजी उसी कोल माइंस में क्लर्क की नौकरी किए जहां वो मालिक थे। लेकिन फिर प्रचुरता का सिद्धांत मेरे पास था और फिर मैंने उस सिद्धांत पर काम किया और फिर हमारे पास वो सारे अर्थ, खुशी आई। इसलिए इस चीज को याद रखिए, अन्न, अर्थ और अवसर, इसकी कभी कमी नहीं। तो सवाल उठता है भाई कि फिर कोई आदमी क्यों गरीब हो जाता है, कोई आदमी क्यों सफल नहीं हो पाता है? कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा ना। अगर मैं इंटरेक्ट करना चाहूं तो तरुण जी, आप, आवाज मेरी आ रही है? आप साउंड करेंगे? फैंटास्टिक। के ऊपर 11,000 वोल्टेज का हाई टेंशन वायर गुजर रहा होता है, आप लोग सब लोगों ने देखा है। उसमें अथाह शक्ति, अथाह ऊर्जा, अथाह एनर्जी होता है। तो क्या किसी व्यक्ति के घर के ऊपर मात्र से वो हाई टेंशन वायर अगर गुजर जाए तो क्या आपको लगता है उसके घर में बिजली आ जाएगी? ऐसा तो नहीं होता है। आपके शहर से अगर 11,000 वोल्ट का तार गुजर गया तो इससे ऐसा थोड़ी है कि आपका फ्रिज चलने लगेगा। ठीक उसी प्रकार दो माइंड है, याद रखिए इसको। ईश्वर की जो अथाह शक्तियां हैं उसको बोला जाता है स्पिरिचुअल यूनिवर्सल माइंड। वो यूनिवर्स में अथाह शक्ति का संचार होते रहता है, ठीक उसी ग्रिड की तरह जैसे बिजली चल रहा होता है। अगर आप उस 11,000 वोल्टेज तार में तार जोड़ दीजिएगा तो आपके घर में ऊर्जा आ जाएगी। सो सिंपल। आर यू कैचिंग में? आ जाएगी आराम से। यहां भी वही सिद्धांत है। ईश्वर के उस लॉ ऑफ एबंडेंस, ईश्वर के उस अथाह शक्ति जो ब्रह्मांड में गूंज रही है, चल रही है, उससे अगर अपने मस्तिष्क को, इंडिविजुअल माइंड को अंग्रेजी में बोलते हैं कनेक्टिंग इंडिविजुअल माइंड विद द यूनिवर्सल माइंड ऑफ गॉड, आप कनेक्ट कर दीजिएगा, यहां सारी चीजें बदल जाएगी। दोस्तों सब कुछ यहां है। यहां आपको मालूम है ये जो ब्रेन है इसमें 18 बिलियन सेल्स होते हैं। सेल को न्यूरॉन बोलते हैं, जो ब्रेन में सेल्स होते हैं। 18 बिलियन का मतलब 1,80,000 लाख करोड़, और गिन नहीं पाइएगा, इतना सेल्स होता है ब्रेन में। कहता अगर इसमें ऊर्जा आ गई
अगर ये इंडिविजुअल माइंड गॉड के यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो गया, उसके बाद इस धरती पर आप जो चाहिएगा वो कर लीजिएगा, जो चाहिएगा कर लीजिएगा। और मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये बिजनेस कोई मामूली बिजनेस नहीं है। देखने मैंने बताया ना कि इट्स वेरी सिंपल, लेकिन अर्थ उसके पीछे छुपा हुआ है, अर्थ उसके पीछे छुपा हुआ है। उस अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपको बहुत लोगों के लाइफ को टच करना पड़ेगा। ये वो बिजनेस नहीं है कि आप 500 करोड़ रुपया लगाइएगा, कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर दीजिएगा, प्रोडक्ट बनाइएगा, बेच दीजिएगा, राजा बन जाइएगा। यहाँ अगर आपको सफल होना है तो हजारों लोगों के जीवन को सफल करना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं कामयाब, आपके लीडर इसलिए नहीं कामयाब हैं कि उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया, नो, उन्होंने कुछ टर्नओवर क्रिएट कर दिया, नो, कुछ पैसे कमा लिए, नो, वो बाई प्रोडक्ट है दोस्तों। इस चीज को हमेशा याद रखिए, मनी इज बाई प्रोडक्ट इन दिस बिजनेस। तो मैं वही बता रहा था कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि जिस दिन ये कनेक्शन हो गया और आपका ये जो माइंड प्रोग्राम हो गया ना, उसके बाद इस दुनिया में आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, जो चाहिएगा प्राप्त करिए, क्योंकि यही होता रहा है। और जिसने ऐसा किया है वही इस दुनिया में कामयाब हुआ है। तरीका क्या है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आइए मैं उसी पर बात करता हूं। कुछ स्टेप्स हैं, अगर उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो ये चीजें आपको होगी और आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं इस बिजनेस में ज्यों ज्यों आप ग्रो करिएगा त्यों त्यों आप अच्छे इंसान होते चले जाइए, ये सब कुछ बदलता चला जाए। ये बिजनेस ज्ञान से नहीं चलता है, इसलिए आपको सक्सेस प्रोफाइल बताया गया होगा कि साहब इस बिजनेस में यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है, कंपाउंडर भी है, बस का कंडक्टर भी है, मैट्रिक फेल भी है, मैट्रिक पास भी है। तो ऐसा क्या बात है कि भाई सब लोग कर लिया? ऐसा इसलिए हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति जो कामयाब होता है उस अपने इंडिविजुअल माइंड को यूनिवर्सल गॉड के माइंड से कनेक्ट कर देता है। इस चीज को समझने की जरूरत है और मैं इसी पर आज बात करूं। एक बहुत बड़े लेखक हुए इस दुनिया में और कदाचित वो इस दुनिया के सबसे पहले पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और इस थ्योरी पर बात करने वाले मॉडर्न वर्ल्ड के सबसे पहले लेखक और स्पिरिचुअल लीडर हुए। उनका नाम था चार्ल्स एफ हैनेल। चार्ल्स एफ हैनेल ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है मास्टर द की सिस्टम। और एक और बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हुए, उनका नाम था जोसेफ मर्फी। आप लोगों को कहीं भारी तो नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ प्रवचन चलने लगा? कुछ साउंड करिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। करंटली यही बुक रीड कर रहे हैं अभी। क्या बात है। और एक जोसेफ मर्फी हैं, उन्होंने ऐसे बहुत किताबें लिखी हैं, उनके बारे में आप पढ़िएगा तो यू विल बिकम वेरी एक्साइटेड। एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है और एक किताब उन्होंने लिखी है वेल्थ एंड सक्सेस। और आप राधा कृष्णन के द्वारा जो गीता पर उन्होंने कमेंट्री लिखी है उसको भी आप कभी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इन चीजों को जब आप पढ़िएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं एक सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि हाउ टू कनेक्ट योर इंडिविजुअल माइंड विद द गॉड्स माइंड। यूनिवर्सल माइंड से आप कैसे कनेक्ट कीजिएगा। मित्रों, अगर ये कनेक्शन आप करना सीख गए, आप मैट्रिक फेल हैं, आप हिंदी बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते हैं, आपको कुछ नहीं बोलने आता है, आपको बहुत बोलने आता है, बहुत लंबे हैं, बहुत छोटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सब लोग वहां चले जाइएगा जहां आप जाना चाहते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला है। क्या है वो प्रोसेस? सबसे पहला प्रोसेस ये है दोस्तों कि इस लाइफ प्रिंसिपल को समझना, इस पर यकीन करना पड़ेगा। और खास करके जो नए बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, उसको जल्दी बिलीव नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उत्साह जो होता है ना, उत्साह कभी कभी ज्ञान पर भारी पड़ जाता है। लेकिन जो बच्चे हैं वो इस चीज को जरूर समझे, क्योंकि आने वाला जो वक्त है दोस्तों वो बहुत टफ होने वाला है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस कोरोना ने पूरी दुनिया में जितने कॉन्ट्राडिक्शंस थे, इंटरनल इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस थे, उसको लाके रख दिया। ये भ्रम टूट गया कि अमेरिका सुपर पावर है, यह भ्रम टूट गया कि उसकी अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, यह भ्रम टूट गया कि यूरोप इनविंसिबल है। सब भ्रम टूट गए। यह भी भ्रम टूट गया कि फलाना आदमी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, 100 करोड़ का आदमी था। ये सारे भ्रम टूट गए। एक भ्रम नहीं टूटा और वो था, अगर ये मजबूत है आपका
आपका आपका ये इंटरनल माइंड मजबूत है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। क्योंकि कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी बिहाइंड एनी एडवर्सिटी। आप अगर पढ़ेंगे, आपको पता है कि जो सबसे पहला लॉकडाउन हुआ था, जब इंग्लैंड में ग्रेट प्लेग फैला था, और वहां भी फर्स्ट दैट वाज द फर्स्ट 1649 या 1656 एग्जैक्टली डेट याद नहीं, हमारा एक वीडियो भी होगा यूट्यूब में। तो पहला लॉकडाउन हुआ। अब देखिए कैसे कोई चुनौती अवसर में तब्दील हो जाता। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में न्यूटन पढ़ रहे थे। जब लॉकडाउन हुआ तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि साहब अपना घर जाइए आप, जैसे यहाँ कह देता है। तो न्यूटन वाज फोर्स्ड टू लीव द हॉस्टल एंड ही वाज फोर्स्ड टू गो टू हिज नेटिव प्लेस। अपने गांव चला गया, और अपने गांव में वो फल के पेड़ के नीचे खेतों में काम करते थे। और एक दिन ऐसी सोच रहे थे, कुछ सोचते सोचते एक फल गिरा, और अचानक उनके दिमाग में बात आई और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज हो गई। अब आप सोच के देखिए कि एक लॉकडाउन ने एक न्यूटन पैदा कर दिया, तो यह कोरोना वायरस आपके परिवार में एक डायमंड और एक क्राउन पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये सोचने, ये हो सकता है। You all of you, each one of you can go crown. ये समझना है, यह चुनौती आपके लिए उसी अवसर के रूप में आया। क्या स्टेप है सुन लीजिए, 4 स्टेप है इसका। इसको रिलीजियसली समझिएगा, खास करके थोड़े जो यंग बच्चे हैं। बेटा अगर तुम लोग सुन रहे हो, और कोई मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूं, जहां पढ़ के तुम जाना चाह रहे हो ना, हम ऑलरेडी हैं। बिहार सरकार का 20,000 करोड़ रुपया मेरे हाथ से चेक से दस्तखत होकर साइन होता है। आई स्पेंड 20,000 crore rupees in one particular fiscal year under my own signature. उसके बावजूद अगर ये बात मेरे को समझ में आ रही, तो इसको समझने की कोशिश करो। जो नए बच्चे हैं खास करके उनसे हम कहना चाह रहे हैं, ये हार्श रियलिटी को समझिए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप है प्रेयर। इस लाइफ प्रिंसिपल को समझना कि ईश्वर ने इस धरती पर प्रचुर चीज दिया है, अन्न का, अर्थ का और अवसर का। इस चीज को पहले समझना और इसको विश्वास करना कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, और भगवान के हम संतान हैं, इसलिए भगवान ने हमको विशेष बनाया है। हर एक व्यक्ति विशेष है मित्रों, हर एक व्यक्ति यूनिक है। आपको पता है 84 मसल्स जब सिंक्रोनाइज करता है एक वर्ड निकलता है। ये आपका भी निकलता है, मेरा भी निकलता है, और नरेंद्र मोदी जी का भी निकलता है। आप इंफीरियर कैसे हो सकते हैं? सो यू आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ द गॉड। इसको बिलीव करना और प्रार्थना करना, बिलीव करना कि दिस इज द लाइफ प्रिंसिपल। सबसे पहले इसको बिलीव करना, और सुबह और शाम प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, सबसे पहले मुझको एक अच्छा इंसान बना दो, और उसके बाद मुझको एक अच्छा एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। अच्छा बनाओ, सफल तो अपने आप हो जाइएगा। अंग्रेजी में कहावत है कि कहता है कि जब आप लग्जरी को प्राप्त करने के लिए चलिएगा तो नेसेसिटी अपने आप आ जाएगी। व्हेन यू ट्राई फॉर लग्जरीज, नेसेसिटी विल कम ऑन द वे। अरे भाई, अगर आप एसी लगाने के लिए सोच रहे हैं तो पंखा तो अपने आप लग जाएगा। अगर आप कार पर चलने की बात सोच रहे हैं तो 2 व्हीलर तो अपने आप आ जाएगा। अगर आपने क्राउन सोच लिया है तो डायमंड तो अपने आप चले जाएगा। सो थिंक बिग, थिंक बिग। तो पहला प्रिंसिपल, प्रणाम कीजिए ईश्वर को, खुदा को, वाहेगुरु को, अपने इष्ट परम पिता परमेश्वर को कि हम ईश्वर आपके संतान हैं और हम आपके सिद्धांत में विश्वास करते हैं। आई बिलीव इन यू गॉड। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अपने इस बात को अपने मस्तिष्क में इनग्रेव करना। कैसे इनग्रेव होगा? याद रखिए दोस्तों, कहता है कि द आइडिया ऑफ वेल्थ, द आइडिया ऑफ लॉ ऑफ एबंडेंस conveyed to your subconscious mind by way of repetition, number 1, faith, number 2, and expectancy, number 3. आपको रिपीट करना पड़ेगा कि हम ईश्वर के संतान और हम भी क्राउन जा रहे हैं। यूं ही स्टेज पर नहीं बुलाया जाता कि आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। नए लोगों को लगता है चिल्लाने से होता है क्या? अरे भाई, चिल्लाने से ही होता है। तुम चिल्लाओ ना, तुम भी हो जाओगे। हम भी चिल्लाए, हम भी हो गए। दिस इज सो सिंपल। सो
Second step is to convey the life principle, to convey the law of abundance to your subconscious mind by way of क्या, repetition, by way of faith and by way of expectancy, believe करके इन तीन से रोज बोलिए, रोज रिपीट कीजिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। आप पढ़िए ना, सबकॉन्शियस माइंड की क्या ताकत है भाई। आप उस पर समय नहीं तो आपको मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताता। आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपने इस ब्रेन को ट्रेन कर लीजिएगा ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, 1843 में एक स्कॉटिश डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर जेम्स एस्डेल। वो कलकत्ता आए और वो सर्जन थे। उस जमाने में एनेस्थेसिया का खोज नहीं हुआ था, देयर वाज नो एनेस्थेसिया, तो पूरे होशो हवास में ऑपरेशन करना होता था। उन्होंने 500 ऑपरेशन किया और उसमें जो फेटल रेट था वो मुश्किल से 2% जो अभी भी है। वो कैसे करते थे, मरीज को लेटा देते थे और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भर देते थे कि तुमको दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, और वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता था, उसको लगता था कि दर्द नहीं होगा, उसके होशो हवास में ऑपरेशन हो जाता था। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। इसको ट्रेन कीजिए कि आप क्राउन है, इसको बिलीव दिला दीजिए कि आप क्राउन है, आप डायमंड और डबल डायमंड ईडीसी तो अपने आप चले जाइए। अगर नए लोगों को नहीं समझ में आ रहा है डायमंड क्या होता है, तो मैं आपको ये बता दूं दोस्त कि डायमंड का मतलब होता है जहां व्हाइट मनी, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर, बट मोटे तौर पर डायमंड की एवरेज इनकम, वैसे नहीं बताया जाता है स्टेज से, लेकिन जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि कम से कम 70-80 लाख से 1 करोड़ रुपया के आसपास होता है साल का। आप सोच के देखिए ना, किसी भी प्राइवेट सेक्टर, किसी भी गवर्नमेंट, अरे हम तो सरकार के बड़े ओहदे पर हैं, मेरी जो सैलरी है और हमारी लगभग 25-26 साल की नौकरी हो गई, 26 साल की पूरी सैलरी हमने ईमानदारी से नौकरी की, उसका 20 गुना ज्यादा पैसा तो हमको पिछले 5 साल में आ गया। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। तो इसको कन्वे करना पड़ेगा। दिस इज द सेकंड स्टेप। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप क्या है? रोज रात में सोने से पहले और रोज सुबह उठने के बाद 5 मिनट के लिए हाथ जोड़कर उस परम पिता परमेश्वर से मांगिए। मांगना पड़ता है बॉस, बोलना पड़ता है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। और कभी भी मांगिए ना तो कभी भी संकीर्ण मानसिकता से नहीं मांगिए कि हमको मिल जाए, उसको नहीं मिले। नेवर डू दैट। वो उस भाव से नहीं करना है। वसुधैव कुटुंबकम, सबको मिले, सब लोग सफल हो जाए और हम भी सफल हो जाए, सब लोग डायमंड जाए, हम भी डायमंड, ये बोलना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं बोलना है कि हम चले जाए वो नहीं जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। एंड व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? द फोर्थ स्टेज ये है कि मनुष्य तो मनुष्य है भाई, नेगेटिव थॉट्स तो आएगा ही। आपको मालूम है 18 साल के उम्र होते होते एक व्यक्ति, एक बच्चा 1,80,000 बार नो सुन चुका होता है। उसका जन्म ही नो से होता है। जैसे खड़ा हुआ, चलने लगा, उसकी मम्मी बोली ना 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 बेटा उधर मत जाओ, गिर जाओगे, ना बेटा इसको मत छुओ, ये मत करो, मत करो, ना 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 ना, नो नो नो। 1,80,000 times no he has already heard before he reaches and attains the age of 18। तो वो व्यस्क होता है, तब तक चला जाता है। तो ये निगेटिव थॉट जो आपके मन में जैसी आए कि लगता है हमसे नहीं होगा क्या, लगता है बिजनेस नहीं होगा क्या, लगता है हम नहीं जाएंगे क्या, तुरंत उसको रिवर्स कर दीजिए, नहीं को हटा दीजिए। लगता है हम चले जाएंगे, लगता है हम कर लेंगे, लगता है हम हो जाएंगे, लगता है हम हमारे नीचे बहुत लोग ज्वाइन करेंगे, लगता है मेरा प्लान आज बहुत अच्छा होगा, लगता है बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, लगता है सब लोग डायमंड जाएंगे। ये चौथा स्टेप है दोस्तों। ये 4 स्टेप आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं। आप यकीन मानिए यही सत्य है और कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। बस फटाफट आप टीम बनाना शुरू कर दीजिएगा और चीजें बदलती चली जाएगी। मैं एक चीज जस्ट आपके साथ शेयर करके अपनी बात खत्म कर दूं। आई होप कि समय भी हमारा हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, यूज करना है, प्रमोट करना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। उसी को हम लोग बोलते हैं टीम बनाना। टीम बनाने में कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। जो लीडर है वो भी सुन रहे हैं, कुछ नए साथी हैं वो भी समझ जाएंगे, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं।
रिच डिवॉस ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है कंपैशनेट कैपिटलिज्म। बहुत लोग सोचते हैं, अभी भी जब आप गूगल में जाइएगा और कंपैशनेट कैपिटलिज्म लिखिएगा तो आपको आ जाएगा बिल गेट्स के बारे में। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द वर्ड compassionate capitalism has been coined by none other than the rich DeVos himself, जो एमवे के फाउंडर हैं। वो कहते हैं, एक शब्द याद रखिएगा, एक लाइन, he says don't use this business, don't use people for building your business, use this business for building people। लोगों का उपयोग इस बिजनेस के लिए कदापि मत कीजिए, बल्कि इस बिजनेस का उपयोग लोगों को बिल्ड करने में कीजिए। याद रखिएगा, इट इज अ पीपल सेंट्रिक बिजनेस। ठीक है, ये बात अलग है कि टर्नओवर होगा तो पैसा होगा, बट इट इज द पीपल हु विल मूव द प्रोडक्ट, इट इज नॉट द प्रोडक्ट विच विल मूव द पीपल। हमेशा याद रखिए। 4 P, देयर आर 4 P's आर इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग द टीम। 4 P को याद रखिएगा, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। द फर्स्ट P इज पीपल। ये लोगों का बिजनेस है, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा पीपल स्किल। आप जिस नौकरी में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, जिस तरह का काम इसके पहले कर रहे हैं, उसके अपने तरीके, लेकिन ये पीपल सेंट्रिक बिजनेस है बॉस, और आपको पीपल स्किल, सॉरी छूने से, सॉरी, सो पीपल स्किल थोड़ा सीखना है। उस पर बहुत हम बात नहीं करेंगे, आप लेस गेबलिन को पढ़ सकते हैं, बट कॉमन सेंस हमेशा अप्लाई कीजिए। कॉमन सेंस, पीपल स्किल, चूज राइट पीपल। फर्स्ट P is people for building your team. What is the second P? The second P is called process. Sorry, personality. The second P is personality. उसके बाद process है, personality। इसका मतलब क्या है? लोगों को लाइए और उसके पर्सनालिटी को मूर्तिकार की तरह तराशिए। याद रखिए कि जिस रूप में आप इस बिजनेस में आए हैं, अगर उसी